तो सौरव क्या करेंगे ना हम, देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम लोगों तक पहुंचाना है, हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हाँ आपने क्या क्या फेस किया है। बिकॉज क्या है कि एनजाइटी में सिर्फ फिजिकली सिम्टम्स नहीं होते, है ना, मेंटली हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ना। मेंटली डिस्टर्बेंस ही मेन होता है, फिजिकल सिम्टम उतना होता नहीं हाँ, है। फिजिकल मतलब कई कई बार ये बहुत लोगों को मतलब कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को हेल्थ एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी में रहते रहते मतलब वो एक डेवलप हो जाती है वो धीरे धीरे, हाँ है ना। तो फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत पेनफुल है, बट अगर आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर मुझे दर्द हो रहा है ना। हाँ, बट अगर माइंड में कुछ ऐसी चल रही है तो हम माइंड में किसी को बता नहीं सकते कि यहाँ पर मुझे बता कुछ नहीं हो रहा सकते। है ना। बस वो फीलिंग को हम बस झेल रहे हैं, फीलिंग को झेल रहा है। और बस। ये, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बंगाली हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरा हिंदी में थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट आता है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर हाँ हाँ, श्योर। लें। तो सो देखिए कैसे पढ़ते हैं ना हम सौरभ। देखिए सबसे पहले तो हम 3 टॉपिक मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आपकी पास्ट लाइफ आपको बतानी है, पूरे सभी को बताना है कि आप कैसे थे पहले, ठीक है, आप कैसे लाइफ एंजॉय करते थे, क्या करते थे एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई उस दिन आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब क्या क्या सिम्टम्स हुए, है ना, क्या क्या आपने फेस किया। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो फेस कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या फेस किया अलग से। उसके बाद जब आपको पता चल गया तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स लिए, ठीक है। तो आप अपने मतलब पूरी स्टोरी जो है आप खुलकर बताइए, ताकि ये चीज़ जो है लोगों को भी हेल्प हो जाए। लोगों को तक पहुंच सके एग्जैक्टली और वो exactly. और मोटिवेट फील एक करे चीज़ कि मैं अपने सारे ऑडियंस को बता देता हूँ। देखो सौरभ ने भी पेड कंसल्ट किया है मुझे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि मतलब वो बंदा सिर्फ एंजाइटी स्टोरी बता रहा है। वो एक्चुअली उस बंदे ने मुझे बताया था कि सर मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों की भी हेल्प हो, है ना। हाँ तो वो चीज़ है, बट ये पेड कंसल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी भी स्टोरी मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सौरभ आप पूरी तरीके से मतलब जो भी है, जो भी बात है आप खुलकर बताइए, सभी को पता चले, ठीक है। हाँ, ओके। श्योर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो फेस कर रहा हूँ अभी, हम्म। वो वही समझ सकता है जिसके ऊपर से ये बीत चुका है। ट्रू ट्रू, सही बात है। और कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं पहले तो भैया को थैंक्स करना चाहता हूँ कि मेरे हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करता हाँ हूँ। एग्जैक्टली। मैं पहले एकदम हंसता खेलता एक, मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, ओके। क्रिकेट प्लेयर, हाँ हाँ। ठीक है। और आप मैंने थोड़ा सा माइक जब ऐसे मैं, पकड़ लोगे क्या ऊपर, क्योंकि वो ऑडियंस को सुनाई आनी चाहिए ना। हाँ। हाँ, तो मैं पहले ये सब हेल्थ इशू को लेकर ना उतना स्ट्रेस नहीं लेता था। वो छोटा मोटा कुछ हो गया तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता था। ओके। मैं, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत स्ट्रेस लेता था, बिंदास लाइफ जीता था, दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, क्रिकेट खेलता था, सब ठीक था। एक दिन कब से ये एंजाइटी मेरे को ट्रिगर हुआ, एक दिन अचानक से मेरा नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है। अचानक से मैं जा रहा था रास्ते में, तो अचानक से मेरा नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर मैं ना अकेला था रोड पे, ओके। कि क्या हो गया, मुझे नेजल ब्लीडिंग इतना हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने भैया को कॉल किया कि भैया मुझे नेजल ब्लीडिंग हो रहा है, तो तुम जल्दी आओ। तो आए, वो मुझे एपोलो पे ले गए, ठीक है। एपोलो पे ले गए, तो मुझे उन्होंने बोला, डॉक्टर ईएनटी, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बोला कि तुम्हें ठंड ठंड की वजह से ड्राइनेस हो गया है, और ड्राइनेस की वजह से तुम्हारा नेजल ब्लीडिंग हुआ है। राइट राइट राइट। तो ठीक है, उसने एक नेजल एंडोस्कोपी भी किया, कभी ऑन स्पॉट, कि मुझे दिखाया कि देखो तुम्हारा यहाँ पे एक घाव था, ड्राइनेस की वजह से वो फट गया है, इसकी वजह से तुम्हें ब्लीडिंग हुआ है। पर ना मेरा दिमाग नहीं माना। नहीं माना। मैं सोचा क्या ब्रेन से नहीं हुआ, ब्रेन से हुआ क्या, ब्रेन में कोई ट्यूमर ट्यूमर है, ऐसा मुझे थॉट आ रहा था, ठीक है। तब मेरा ये टेस्ट का सिलसिला चालू हुआ, ठीक है। मैं बहुत टेस्ट करवाया उसके बाद कि मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है। अल्टीमेटली वो खत्म हो गया, हाँ ठीक हाँ। है। मेरा नेजल ब्लीडिंग का इशू खत्म हो गया, खत्म हो गया बट है, बट उस माइंड में वही चीज़ चल रही है।
उस टाइम से मुझे हेल्थ एंजाइटी स्टार्ट हुआ। ओके। ठीक है, मुझे तभी पता नहीं था कि इसको हेल्थ एंजाइटी एंजाइटी बोलते हैं। कहते हैं, ठीक है, राइट राइट। फिर मैंने मेरा निजल का इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद मेरा फोकस मेरे हार्ट पे आया हाँ हाँ कि मेरा हार्ट में कुछ तो नहीं है। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे पहले नेजल, फिर हार्ट, उसके बाद से पेट, हम्म उसके बाद पेट, ऐसा चलता रहा और मैं टेस्ट कराता गया। और मैं बता देता हूँ, मैं एक पैथोलॉजी का स्टूडेंट था। ठीक हम्म। है, मेरा टेस्ट मेरे पास इजीली अवेलेबल था, मैं इजीली टेस्ट करवा सकता था करा क्योंकि मैं सकते। खुद पैथोलॉजी का स्टूडेंट था। ठीक ओके। है, इसकी वजह से मेरा ये और भी और भी पावरफुल होता गया एक होता बार। गया। ठीक है, राइट राइट। हाँ, क्योंकि मेरे पास इजीली मैं, अवेलेबल था, हाँ मैं मैं समझ मैं गया। बिल्कुल। आप समझ गए ना रे। बिल्कुल, क्या तो होता है ये एक्चुअली सौरभ, मतलब हम ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बट अगर वही चीज हमारे पास है तो हम कितनी बार करा हाँ, सकते हैं, है कितने ना। बार एग्जैक्टली हाँ। फिर मैंने बहुत से टाइप का टेस्ट कराया, मुझे बोलने में कोई शर्म, मैंने क्या बोलूं, मेरा कोई लज्जा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल इसको बोलने के लिए। बिल्कुल। मैंने 12-13 बार एचआईवी टेस्ट करवाया। ठीक ओके। है, हाँ हाँ। ठीक है, 12-13 बार ईसीजी करवाया। ओ माय ठीक गॉड। है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल्स है। एग्जैक्टली क्योंकि अवेलेबल है। एग्जैक्ट मैं तो हॉस्पिटल में ही काम करता हाँ था, हाँ हाँ। इजीली अवेलेबल है। राइट। ये सब होता गया। फिर अचानक से एक दिन मेरा एक दोस्त ने मुझको बोला कि तुम्हारा कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। कंसल्ट करो, राइट। ठीक है, तब तब मुझे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे एक साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं गया साइकोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने बोला कि मुझे हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। पहले हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसको पहले इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते थे, अब राइट इसका राइट नाम है हेल्थ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। राइट अब राइट मॉडर्न टर्म में इसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। राइट राइट। ठीक है, तब ये मैं बात बता रहा हूँ 2020 का, 2020 2000। लॉकडाउन से लॉकडाउन। पहले, राइट राइट। लॉकडाउन होने से पहले। ठीक है, हाँ हाँ। मैंने फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। ठीक है, उन्होंने बोला ये सब है, तो ट्रीटमेंट तो रिलैक्सेशन थेरेपी दिया, कोई मेडिकेशन नहीं दिया नहीं दिया। क्योंकि मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, साइकियाट्रिस्ट के सेक्रेटरिस्ट पास के गया पास था। नहीं गए थे, राइट। तो तब मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि मुझे ना कोई बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल ये डिसऑर्डर। बात ये बात आई मेरे दिमाग पे। हाँ हाँ हाँ। तब से 2020 से अब तक हम्म। वही बात नहीं निकल रहा कि मुझे लगता है ऑल टाइम कि मुझे कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा, मेंटल मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस राइट। है। ऐसा मेरा बिलीफ हो चुका है अब। हो चुका है। ठीक है जी, हाँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इससे। हम्म। मैंने नियर अबाउट 10 to 12 साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है। ओ माय गॉड। ओके, और साइकियाट्रिस्ट 5-6 चेंज हो चुका है। हो। सब लोग मेडिसिन दे रहे हैं, एंटी डिप्रेशन दे रहे हैं, कोई असर नहीं होता। 1-2 दिन मैं अच्छा रहता हूँ, एंजाइटी का पिल लेने के बाद हाँ हाँ। दिमाग शांत रहता है, फिर से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है तो ना सौरभ, देखो ये एंटी डिप्रेशन जो है वो काम क्या करती है, देखो अभी जैसे आपने खुलकर ये चीज बताई, ये एक्चुअली में तो है बेकार चीज, ठीक है, क्योंकि जो रियलिटी है, ठीक है, मेडिसिन क्या करती है, ये एंटी डिप्रेशन जो रियलिटी है उससे आपको हटा दे रही है, मतलब जो प्रॉब्लम आपको फेस करना है वो प्रॉब्लम आपको दिखाने के लिए कुछ मदद ही नहीं कर रही है, समझ रहे हो। एग्जैक्टली मतलब अभी हम कुछ डर है जैसे एंजाइटी है तो हम उसे फेस करके ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन एंटी एग्जैक्टली डिप्रेसेंट क्या करता है, वो फेस ही करने नहीं देता है, हमें डायरेक्टली काम कर देता है, सारे नेगेटिव थॉट्स बंद कर देता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, मतलब जैसे उस कुछ टाइम के लिए। मेडिसिन का जब तक उस पावर रहेगा, जब तक आपके बॉडी में रहेगा वो चीज, तब तक के लिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल्स है, जैसे एक उसको सीरोटोनिन, अफेक्ट करता है। हाँ सीरोटोनिन और डोपामिन, ये दोनों को तुरंत इंक्रीज कर देता है, लेकिन जैसे ही वो धीरे कम हो जाता है ये आपको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम मेडिसिन से क्योर हो सकता था तो मैं अब तक ठीक हो गया होता। एग्जैक्टली। मेडिसिन से ये क्या बोलूं, मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ ट्रू। कि मेडिसिन से परमानेंटली क्योर नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि हमें कॉज पे पहुंचना होता है एंजाइटी का। मैंने भैया का बहुत वीडियो देखा है, फिर मैंने सोचा कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तब मेरे दिमाग में ये बात आया, मैं रूट कॉज पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ठीक ठीक हो नहीं रहा हो रहा है। राइट राइट राइट। एक्चुअली क्या है ना, देखो सौरभ,
काफ़ी लोग हैं, ठीक है। ऐसे मैं एक अपने क्लाइंट के बारे में बताता हूँ। मेरे क्लाइंट है सौरभ, उनको ऑलमोस्ट 4 ईयर से एंजाइटी थी, ठीक है। तो हाँ, एंटी मेरा भी हो डिप्रेशन, चुका है 3-4 साल, 3 साल हो गया। है ना, आपका भी 3 साल हो गया, तो उनको मतलब 2 साल से सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट ही खा रहे हैं। और एग्जैक्टली। ये जब उनको हैबिट एडिक्टेड हो गए थे तब उनको छोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, हाँ। क्योंकि एक हैबिट बन जाती है वो, है ना। मेरा हैबिट नहीं बना है अभी तक। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो। हाँ। एक्चुअली आपकी जो रिकवरी है उसमें बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली, रिकवरी करने में। एग्जैक्टली। हाँ। और कैसे कैसे थॉट्स आते हैं जो एकदम इरिलेवेंट है, तो हम्म। जैसे अब सुबह से आज एक थॉट आ रहा है कि मैं इस वर्ल्ड का ही नहीं हूँ। कैसा हम्म। थॉट है भाई? बिल्कुल। ऐसा थॉट अगर किसी बंदे को आएगा तो वो बंदा खास अपना काम पे फोकस कर पाएगा? कैसे नहीं, फोकस नहीं करेगा भाई कर पाएगा, काम पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 3 साल से मैं भैया ये बात बताना चाहता हूँ कि 3 साल से मैं लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं। लाइफ का जो इंटेंशन है कि हम मजे से जिए, वो एग्जैक्टली। एंजॉयमेंट खत्म हो चुका है। मैं अपना गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताता हूँ, वहां पर मैं 100% फोकस नहीं कर पाता। मैं कोई काम कर रहा हूँ, वहां पर 100% फोकस नहीं कर पाता। मैं खेल रहा हूँ, जिस क्रिकेट को खेलने में मुझे इतना मजा आता था, आज मुझे वो क्रिकेट खेलने में मुझे डर लगता है कि डर मैं लगता अगर है। घर से बाहर निकलूं तो मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल। डर लगता है भैया। ये क्या ऐसे है बोलूं ना मैं? सौरभ, ये सच में जो आपने अभी एक बात बताई है ना, ये काफ़ी लोगों को है। और ये मैंने एनजाइटी में बहुत, जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, मैंने कनेक्ट किया है, तब से मैंने ये जो कॉमन कॉमन सिम्टम्स है, मतलब घर से बाहर निकलने में डर। पहले हम घर से इजीली बाहर निकल जाते थे, कोई भी काम है, इजीली। एक्साइटमेंट होती एग्जैक्टली। थी, फिर उसमें बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता था, कि हाँ मैं, हाँ। मतलब एक डायरेक्शन पता होता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल की स्पीड से आएगी, कैसे मुझे मारना है। लेकिन जब अगर आप एंजाइटी में होते हो तो आपको वो स्पीड का लिमिटेशन ही नहीं पता है कि कैसे मैं खेलूं, खुद ही डिस्टर्बेंस में रहते हो और कंफ्यूजन में रहते हो कि अभी क्या करना एग्जैक्टली। है। मैं ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक मैच चल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ उस मैच में, हाँ और हाँ। मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं इस मैच को फील ही नहीं कर पा फील रहा ही नहीं हूँ। कर पा कैसा रहे हो। फीलिंग है भाई ये? राइट, ट्रू। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मुझे ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, एक्चुअली जैसे आप क्रिकेट प्लेयर हो वैसे मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, ठीक है। हाँ। तो मैं फुटबॉल जब खेल रहा था तब मुझे ऐसा उस टाइम पे ऐसा थॉट आया कि यार जो मेरे साथ खेल रहे हैं वो रियल में है। ये थॉट मुझे आया था, हाँ। मतलब जो मैं हाँ। देख रहा हूँ, एग्जैक्टली। जो जो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या वो रियलिटी है, या पता नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, या पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं ये दुनिया भी सच है या नहीं, या मैं जी रहा हूँ या नहीं। ऐसे ऐसे थॉट्स। एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो ऐसा थॉट्स आएगा तो बहुत। ये, अगर घर वाले को बोलूं, उन्होंने नहीं। बोला कि तू, तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्या बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। सेम कंडीशन मेरा भी था वो, मतलब। इसीलिए आप समझ सकते हो मेरा प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली मुझे क्या हो मतलब रहा है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट जो है वो ठीक नहीं है। देखो मेरा कहने का मतलब है कि साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर करते क्या है, वो अपने स्टडी के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आपको सिर्फ मेडिसिन रेफर कर सकते हैं, है ना। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिर्फ वही इंसान सबसे बेस्ट सजेशन दे पाएगा जो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को फेस करके निकला एग्जैक्टली। है ना। मतलब एग्जैक्टली। अब बहुत लोगों के मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो उनकी पूरी बात समझे। एग्जैक्टली। उनके पास उतना टाइम नहीं हो, 10-15 मिनट देते हैं, 10-15 मिनट में क्या अपना मेडिसिन दे दिया, और उसके बाद हम उसको दोबारा कंसल्ट करें, वो बोले तुम्हें कुछ नहीं है, उतना मत सोचो। एग्जैक्टली अरे क्योंकि कौन सोचना चाहता है? हाँ वही, मतलब उस टाइम पे मेरे घर पे क्या हुआ था, मतलब मेरे फैमिली में जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी सौरभ, तो मैं लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हो रही, ठीक है। हालांकि मेरे घर वालों को पता था कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं घर पे बैठने वाला लड़का नहीं हूँ, है ना। बट एग्जैक्टली सेम फॉर उस मी। जब उस टाइम पे मुझे ये प्रॉब्लम हुई तब मैंने लोगों को बताया, जब अपने फैमिली में, कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे अजीब अजीब वो गरीब कोई भी ख्याल आ रहा है, मैं क्या करूं। तो वो लोग बस इतना कहते हैं, मतलब मुझे नेगेटिव थॉट्स रैपिडली आते थे उस वक्त, मतलब मैं इनसेन, मतलब मैं कैसे बताऊं, ऐसे रैपिडली गिरते थे कुछ भी थॉट्स, कोई भी, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं जब ये थॉट्स उन लोगों को बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई तो दिमागी बीमारी होने वाली है, ये सारी चीज़ें जब उनको बता रहा हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि आप सोचना बंद कर दो, आप ज़्यादा सोच रहे हो।
अब एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, सोचना कोई नहीं चाहता। मैंने अपने घर में ये चीज भी बताई कि यार आप लोगों को पता है कि मैं घर में बैठने वाला लड़का नहीं हूं और मैं नेगेटिव बात करने वाला हूं ही नहीं कभी। मैं हमेशा से हाँ, पॉजिटिव रह चुका हूं। तो मुझे मैं अचानक ऐसे क्यों बात कर रहा हूं? मतलब वाकई में कुछ तकलीफ है। मतलब कुछ ना बेसिकली कुछ तो तकलीफ है। बेसिकली होता क्या है ना, देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे कट कर दूं, है ना, हाँ और मैं घर में किसी को बता दूं कि यहां पर कट लगा है, तो वो लोग उस चीज का विश्वास कर लेंगे कि हाँ, क्योंकि वो फिजिकली देख रहे हैं। बट एग्जैक्टली अंदर जो चल रही है, अंदर जो प्रेशर चल रहा है, वो चीज खोलकर तो कोई हमारी ब्रेन को देखेगा नहीं। एग्जैक्टली इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा इस चीज को कंफ्यूजन लेकर बने, है ना। एग्जैक्टली और दूसरी बात मैं ये आपको सब कैसे होता है ना ये सौरभ। सबसे बड़ा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, कोई तुम्हारा प्रॉब्लम फील नहीं कर सकता। एग्जैक्टली तुम किसी को बताओगे तो विश्वास नहीं करेगा, नहीं बोलेगा करेगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। अरे, कोई नहीं चाहता अपना जिंदगी खराब करना। एग्जैक्टली बस ये सोच के बीच में कोई अपना लाइफ कभी भी स्पॉइल नहीं कर सकता, है ना। मतलब कौन ऐसा चाहेगा कि अपनी जिंदगी बस खराब करते रहो ऐसे थॉट सोचकर। हेलो। हाँ सर। सॉरी यार, वो मतलब एक्चुअली कॉल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे बताइए। तो क्या, हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, उस वक्त क्या होता है कि हम हमारे सारे सिम्टम्स को गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों को नहीं पता। देखो यार, बेसिकली अगर एक बात मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन बहुत कॉमन वर्ड है, ये आजकल का हर हाँ। कोई बच्चा समझ सकता है। लेकिन एंजाइटी, पैनिक अटैक, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, कार्डियोफोबिया, ये सब किसी को नहीं पता था नाम। हाँ समझ रहे हो? मतलब एक फंडा समझो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारे डैड और मॉम लोग हैं जो उनके जमाने में थे, उस टाइम पे मोबाइल इतना नहीं था, तो एग्जैक्टली। उन लोगों को भी डर, घबराहट, बेचैनी होती थी, पता है आपको। बट वो लोग इसके आगे एक इतना बड़ा बड़ा टांग नहीं चिपकाता था। एग्जैक्टली बट ये लेकिन सबसे बड़ा। पता है आपकी मेंटेलिटी कैसे काम करती है, मैं आपको समझाता हूं। अब पहले के लोग को, अभी पहले के लोगों को अगर हम बताएंगे, बोलेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो नॉर्मली कहते हैं कि यार घबराहट जैसे लग रहा है बस। हाँ बट अभी के लोगों को आप पूछोगे ना, यार मुझे एंजाइटी हुई है, एग्जैक्टली। तो एंजाइटी हुई है बोलेंगे तो वो थोड़ा एक हार्ड वर्ड है, राइट। तो हाँ उसके लिए क्या होता है, हम उस लेवल पे ही सोचते हैं कि यार एंजाइटी। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। तो हाँ पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है तो यार कुछ नहीं, बस कमजोरी सा फील हो रहा है। हाँ बट अभी यार मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर है मेरा, लो ब्लड प्रेशर। तो एग्जैक्टली। ये मेंटेलिटी चेंज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पहले के लोग जो है वो ये सारी चीजों को इतना महत्व नहीं देते थे। अभी अभी के लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों में मतलब सर्च कर करके उसके नीचे का और देखना, उसके नीचे का फिर लोगों की वीडियोस में जाके उनके कमेंट्स रीड करना, ये सारी चीजें कर करके उनकी एंजाइटी बढ़ चुकी है। समझ रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ, तो ये सारी चीजें ऐसे हो रही है। बट एग्जैक्टली। रियलिटी में अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि इतने दिन से तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे एग्जैक्टली साथ तो एक्चुअली तो कुछ नहीं हुआ है ना। सो ये प्रॉब्लम अगर सच में सीवियर होता तो मेरा कुछ होता, मुझे तो कुछ हुआ नहीं ना। हाँ, और क्योंकि बट एक एक चीज क्या है ना सौरभ, देखो, कई कई बारी कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बार बार ईसीजी कराते हैं, है ना, बार बार कुछ ना कुछ कराते रहते हैं टेस्ट। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ सभी लोगों को, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है एक्चुअल में, तो आपको 7 डेज के अंदर सिम्टम्स पता चलती है। मतलब कोई ना कोई एग्जैक्टली सेमी हार्ट अटैक या वगैरह कुछ ना कुछ आ ही जाएगा 7 डेज के अंदर। एग्जैक्टली लेकिन अगर आपको ये जो थॉट है वो पिछले 1 साल से आ रही है, तो ये चीज समझ लेना कि आपकी हार्ट जो है वो बहुत हेल्दी है, बस हाँ आपकी ब्रेन थोड़ी सी वीक हुई एग्जैक्टली। है ना। तो ये अभी मेरा ये फोकस मेंटल मेंटल इशू पे बहुत ज्यादा है। बहुत मेरा ज्यादा फिजिकल इशू वाला फेस खत्म हो गया। ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई फिजिकल इशू है। अभी लगता है मुझे कोई मेंटल इशू है, इससे मुझे बाहर आना है। राइट, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत मत लो। बट क्या है,
हमें पहले तो देखो प्रॉपरली बात करके हमें, ठीक है, ये तो वीडियो कॉल में जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पर्सनली कुछ बात करूंगा, ठीक है, ओके ताकि मुझे रूट कॉज आपका पता चलना चाहिए। अगर रूट ओके कॉज मुझे पता चल गया तो आपको उस पर काम करना है, मतलब बिना रुके। और ओके 4 मंथ में ही आपकी रिकवरी वीडियो भी इसी चैनल पे डालूंगा, ओके ठीक है। मतलब उस टाइम पे जो आपकी मोटिवेशन होगी वो लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लोगों के लिए। मैं अभी भी मोटिवेटेड हूँ, अभी भी राइट, मैं नहीं टूटा। मैं आई वांट टू फाइट एंड एग्जैक्टली। मैं एक कुछ बताना चाहता हूँ सबके सामने, ठीक है, कि जो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट है उसका महत्व है। है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हेल्प नहीं करते, बट भैया मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ऐसे लोग हैं ना जो डिसऑनेस्ट है, जो डिसऑनेस्ट है, तुम्हारे राइट। इस स्टेट का ना फायदा उठाते हैं, ट्रू ट्रू। ठीक है, तुमसे बिल्कुल पैसा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है। ऐसा और होता मैं है। ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मेरा जो अभी का प्रोफेशन है। प्रोफेशन। और मेरा टारगेट है, मुझे एमबीबीएस करना है, ठीक है, राइट ये राइट। मेरा नेक्स्ट टारगेट है। हाँ हाँ। और मेरा ये वादा है कि मैं एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट बनूंगा, ये वेरी मेरा गुड। लक्ष्य है। अमेजिंग मैं एक अमेजिंग। अच्छा इस प्रॉब्लम से मैं खुद बाहर निकलूंगा। और मुझे पता है कि फ्यूचर में बहुत लोग मेरे पास आएंगे कि आएंगे। मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, ट्रू ठीक ट्रू है। ट्रू। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ भैया कितना पेन होता है, पेन कितना होता है। मेंटल पेन होता है। कोई फिजिकल पेन नहीं है भैया, बट बिल्कुल। मेंटल पेन जो होता है ना, वो वही समझ सकता है जो इस फेज से निकला हो। फेस से निकला हो, राइट राइट राइट, मेरा ये बिल्कुल। वादा है, मैं ऑन स्पॉट आज ये प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद आई वांट टू बी अ गुड साइकियाट्रिस्ट एंड आई विल हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल। दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट ब्रदर। क्यों पता है? क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि सभी को अपनी लाइफ की पड़ी एग्जैक्टली है, ठीक है। एग्जैक्टली। सभी को अपनी और लाइफ की वो पड़ी है। हाँ अपने एग्जैक्टली। फायदे के लिए लोगों का इस स्टेट का, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? एक बंदा ना बहुत टूट के आपके पास जा रहा आपके है। पास जा रहा है, राइट राइट राइट। बट देखो क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो अब जो बंदा ठीक करने वाला है, ठीक है, मतलब जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये ठीक कर ही देगा, आप वहां पर पैसे हाँ वेस्ट कर रहे हो जो आपको कोई ठीक ही नहीं कर रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा है ना? समझ रहे हो मैं क्या एग्जैक्टली कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप वहां पर बार बार जा रहे हो, बार बार विजिट कर रहे हो। अब बताइए मुझे, दिमागी बीमारी को डॉक्टर कैसे ठीक करेंगे? नहीं कर सकता, वो वो सिर्फ और आपको सिर्फ खुद करना होगा, खुद वो करना वो होगा। एक्चुअली वो सिर्फ डॉक्टर क्या करेंगे, आपको एंटी डिप्रेसेंट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हाँ डॉक्टर फिजिकली के लिए बने हैं, है ना? साइकेट्रिस्ट एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट ये सब जो है आपके ब्रेन के लिए बने हैं। तो आप अपने दिमागी बीमारी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो, तो वहां पर ऑलमोस्ट आपके पैसे वेस्ट है ना? हाँ बट वेस्ट ही है हाँ। बट यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो जो इस प्रॉब्लम को फेस करके निकला है वो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर से बेटर ऑप्शन आपको ये सिंगल आदमी दे सकता है। एग्जैक्टली क्यों? एग्जैक्टली, ये क्योंकि मैं आपके साथ बोलिए बोलिए। 100% एग्री करता हूँ, क्यों? ये बात से। हाँ, ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि देखो मैं ऐसा कोई मतलब किसी का नाम नहीं खराब कर रहा हूं, मतलब साइकोलॉजिस्ट ये लोग भी ग्रेट हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बट लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम को फेस करना, ठीक है, और दूसरी चीज जो है बस मेरे पढ़ाई के बेसिस पे मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली तो ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, एक थियोरिटिकल बातें है और एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ये है। है। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आपको इस चीज में फायदा देगी, हाँ क्योंकि थ्योरी में डॉक्टर आपको बार बार तो नहीं बताते बैठेंगे, हाँ है ना? क्योंकि अब हम ऐसे मेंटल स्टेट में है कि हमें जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर आंसर मिल नहीं रहा है कहीं से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि ये जो क्यों हो हमें रहा है मेरे हमें जो साथ। एक्चुअल में सेटिस्फाइड कर है वो डॉक्टर तो ये बात करेंगे ही नहीं आपसे। एग्जैक्टली तो इसी वजह से मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब जो लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, मैं आपको ऐसे ऐसे स्टोरी बताऊंगा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक लेडी थी, उनके 2 बच्चे हैं, बट स्टिल शी इज फाइटिंग। और हालांकि वो रिकवर हो गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ 3 या 3.5 लाख उन्होंने वेस्ट कर दिया था उस टाइम पे। मतलब उनके हस्बैंड जो है वो एक्चुअली कनाडा में है, ठीक है, पंजाबी है। अपना, हाँ वो स्टोरी आपने शेयर किया था, मैंने हाँ, यूट्यूब पे देखा था। तो
तो वो चीज़ जो है मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसे ऐसे आते हैं ना स्टोरी, मैं आपको क्या बताऊं। वहां पर आप लोगों को बस समझना है कि ये जो प्रॉब्लम है काफी लोगों को, आप अकेले नहीं हो इस रूट पे। क्योंकि ये एक, मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो है एक वॉर है, वॉर से भी बहुत बड़ा वॉर एग्जैक्टली है ना। ये वॉर ही है, क्योंकि ये वॉर जो है, करना होगा हाँ, ये जो वॉर है हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे। खुद के ये लिए। जो लड़ाई है हमारे खुद के साथ हो रही है। अगर हम खुद से हार जाएंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली है ना। अगर खुद से जीत गए तो मेरे जैसे बन जाओगे, क्योंकि आज मुझे किसी चीज का मतलब डर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट्स एन नेचुरल, है ना। एग्जैक्टली भैया। तो ये चीज हाँ, समझना जब है। मैं एक ये भी मुझे अंदर से फील होता है कि एक दिन तो मैं इससे निकलूंगा ही, True. जरूर निकलूंगा। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत हाई होगा। यही, ये सबसे बेस्ट है ये चीज। मतलब आपने मुझे रिमाइंड किया है मेरे पहले की जो जर्नी थी, लिटरली आपने मुझे वो रिमाइंड किया है। क्योंकि एक मेरे कहीं ना कहीं माइंड के किसी कोने में ये चीज चलती थी कि जिस दिन मैं इस एंजाइटी से निकलूंगा ना, मैं बहुत आगे जाऊंगा। एग्जैक्टली ये मुझे अंदर से फील होता है भैया, ये सच में, और ये ये सिर्फ बाय रियलिटी का है। फीलिंग है। अगर आप ये अंदर से सोच रहे हो ना सौरभ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वाकई में आप इस चीज से निकलोगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। हाँ, आपकी रूट कॉज हम सभी के सामने लाकर बताएंगे कि आपकी कैसे ट्रीटमेंट हुई, कैसे आप ठीक हुए, है ना। एग्जैक्टली भैया। और आप ठीक हो जाओगे, और मैं आपको वादा करता हूं कि यू विल बी बिकम सो सक्सेसफुल पर्सन। मतलब आपकी थैंक सारी यू भैया। सारी विशेष जो है वो सच हो जाए, है ना। आप करोगे उसके लिए, आपको देखो, बट लेकिन वो तो एक आगे की बात है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पर्सनली जो हम आप हाँ बात करेंगे, वो आपको करना होगा बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं हाँ होना चाहिए कि आप मुझे बता रहे हो कि हाँ सर मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो और आप मुझे टेक्स्ट कर रहे हो कि हाँ सर मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना, नहीं। क्योंकि वो उसी उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली आपका उसमें लाइफ है, तो आपको उससे फाइट करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा। हाँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पर हम वीडियो खत्म करते हैं। एक्चुअली देखो, हाँ सभी मेरे ऑडियंस को मैं इतना चीज मैं बता देता हूं, ये सौरभ का मूड देख लो अभी, ठीक है, और आने वाले 4 महीने के बाद इसे फिर से देख लेना। मतलब जो इसे प्रॉब्लम आज भी मेंटेलिटी में हो रहे हैं वो सारे डिसॉल्व कर दूंगा। मतलब ऐसा ब्रेन वॉश कर दूंगा। मतलब देखो, मैं कोई ऐसा नहीं हूं, बट लेकिन हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि ये कैसे ठीक होगी। ठीक है, मैं कोई बड़ा साइकेट्रिस्ट या ऐसा नहीं हूं, बट हाँ, वो चीज, इस प्रॉब्लम ने मुझे साइकेट्रिस्ट बनाई है मेरे खुद के बलबूते पे। हालांकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने के लिए डिग्री की जरूरत है। नहीं। आपके पास नॉलेज है, अगर काफी इफ है। यू आर ऑनेस्ट ना, देन एग्जैक्टली आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है वो डिग्री से बहुत ऊंचा है, एग्जैक्टली बहुत वही, ऊंचा है। इसीलिए मैं इस चीज को और कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। क्योंकि एग्जैक्टली। मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है, मतलब मुझे, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं सौरभ, मुझे डेली बेसिस पे मुझे मान लो 100 के आसपास मुझे ऐसे कॉल आते हैं, है ना। तो मैं समझ सकता हूं कि इतने लोगों को, बट लेकिन देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं उतने कॉल्स अटेंड कर पाऊं, क्योंकि हाँ मैं अकेला इंसान हूं। मैं गिन चुन के बस 3 या 4 लोगों के कॉल पिक कर सकता हूं डेली, है ना। तो वो चीज होती है, बट लेकिन क्या है, आपको, मुझे देखो, आप लोगों को अगर ठीक होना है तो आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लगना होगा, है ना। हाँ मैं तो आपको फोर्स नहीं करूंगा कि यार भाई तुम मुझे फोन नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में हूं। ठीक है, तो सौरभ और मेरे सारे ऑडियंस लोगों को मैं ये प्रॉमिस कर देता हूं कि सौरभ आने वाले 4 मंथ में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इसे कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको वादा करता हूं सौरभ, ये नेक्स्ट वीडियो आपकी रिकवरी की आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू तो सो सब लोग मच अपना भैया। ध्यान रखिए, तब तक के लिए अपना, मतलब जो भी है, हार नहीं मानना है बस। सभी लोगों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे सौरभ है, काफ़ी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो आप लोगों को भी टिल एंड तक, बिकॉज कहते हैं ना कि लाइक एंड ऑफ द टनल, कहीं ना कहीं आपको लाइट्स जरूर दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको वो हार नहीं मानना है। ठीक है, जो जो गलतियां सौरभ ने की है, जो मैंने बताई है, वो चीज़ नहीं करना है, जैसे गूगल ये सब छोड़ दो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सौरभ, आपको भी थैंक यू कि आपने अपनी जो स्टोरी है वो लोगों को शेयर की। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं थैंक यू सर। नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। बाय सौरभ। बाय। हाँ, बाय बाय सर।